अपोस्टली ये बहुत अद्भुत गवाही। 6 साल पहले इस भाई को पैरालाइज अटैक हुआ था। राइट साइड बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन जैसे आज आपने कहा कि जो चल सकते हैं उन्हें चलाओ, और उसी समय इस भाई ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। ऊंचा ऐसा हालेलुया का नारा मारो और कि शैतान की जड़ें हिल जाए तुम्हारे परिवार और जीवन से आज। अपोस्टली 2022 से ये भाई बेड के ऊपर था, क्योंकि बॉडी की एक साइड ने टोटली काम करना बंद कर दिया था। आज इनकी फैमिली यहाँ पे इनको लेके आए। जैसे ही प्रेयर हुई, प्रभु की सामर्थ एंटर हुई, चेक करके देखा 2022 के बाद आज 26 में Thank you, चलना शुरू और Jesus. हील हो चुके हैं। अपोस्टली 3 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, जो पूरी से इनकी टांग के ऊपर पलट चुका था, हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा और पहली बार चलना शुरू की थी। आप लोग हालेलुया। ये भाई का कहते एक्सीडेंट हुआ था और तभी से शिकंजे के सहारे थे, चूल्हे में दिक्कत थी और टूटी हुई थी हड्डियां, और कहते चल नहीं पाते थे। आज जैसे प्रार्थना हुई, कहते फायर प्रेयर में खुदा की आत्मा ने छुआ और ये शिकंजा छोड़ के अपने आप चल पा रहे हैं। हालेलुया। और अपोस्टली आज आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जो लोग बहरे हैं, आपके कान चंगे हो रहे हैं, आपको सुनना शुरू होगा। 2019 से अपोस्टली इस बहन के दोनों कानों से इनको सुनना बंद हो चुका था, लेकिन आज जैसे ही प्रेयर हुई एकदम से ऐसा लगा जैसे कान में किसी ने इनको खारिज तक किया हो, चेक किया, पूरी तरह से सुनाई देना शुरू हो चुका है। इंस्टेंटली ये बहन पूरी रीति के साथ अभी हील हो चुके हैं। और बहरे सुनते हैं, जाओ और अपने लोगों से बोल दो। बहरे सुनते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं और कौड़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। हालेलुया। और फसल जी कहते हैं इनके अल्सर था पेट में और लगातार बीमार रहते थे, कहते पेट में दर्द भी रहता था। आज फायर प्रे के दौरान अभी हमने ब्लड की वॉमिटिंग इस बहन को आते हुए देखी, और कहते हैं उस ब्लड की उल्टी के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। ओह जीसस, थैंक यू जीसस। अपोस्टली ये भी बहुत अद्भुत गवाही। इस बहन का 20 साल से कान पूरी तरह से बंद था और आज पहली बार आए। कहते हैं जैसे अपोस्टल जी ने प्रार्थना की उसी समय वो 20 साल पुराना कान आज खुला। अपोस्टल जी वो क्या हो रहा है देखो पीछे, वो स्ट्रेचर, वो देखो। परमेश्वर की महिमा करो फिर से। ओह हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी इनकी मैरिज हुई थी 2025 में। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो इनको एकदम से इनको लंग्स टीबी का रोग शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये बहन टोटली बेड के ऊपर थे और 3 हॉस्पिटल में से इनको जवाब दे दिया गया था। इनकी कंडीशन को देख के डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑक्सीजन जो लेवल है बिल्कुल ही डाउन जा चुका है, हार्ट काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। चौथे हॉस्पिटल में जब लेकर गए, वेंटिलेटर पर रखा गया, मुंह में एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई और ऑक्सीजन का सिलेंडर इनको हमेशा पास रखना पड़ता था, उसको लगा दिया गया था और खुद ये अपने आप सांस नहीं ले पाते थे। और बॉडी को डॉक्टर ने बोला था कि या तो ये बचेगी या इसका बच्चा बचेगा। उस समय प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा था और डॉक्टर कहते थे अगर बच्चा बच भी गया तो वो अब नॉर्मल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके ब्रेन ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया था। डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया इनको और आंखों के ऊपर पट्टियां लगा दी थी और पूरी तरह से ऑक्सीजन बंद हो चुकी थी। और जब सिलेंडर से इनको सांस लेना पड़ता था तो डॉक्टर ने ये बोला कि अब ये बचेगी नहीं, क्योंकि इनके जो ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने के कारण वो बंद ही हो चुका है। और ट्रीटमेंट चलने के बावजूद जब सब कुछ खत्म हो गया तो अपोस्टली ये पहले से विश्वास में थे, इनके हस्बैंड विश्वास में थे, इनको पता था कि प्रभु मुझे जरूर चंगा करेगा। और लगातार परमेश्वर के घर से जो अनॉइंटिंग ऑयल लेके गए थे उसको यूज करना शुरू किया, प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया और परमेश्वर ने इनको हील किया। इनकी बॉडी ने जैसे ऑयल लगा एकदम से बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगा था उसको हटा दिया गया, रिकवरी स्टार्ट हुई और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ bless किया। और आ जाओ बेटा ऊपर। भी बिल्कुल ठीक है इनका। के मजा लगिए 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 पाखरू मसीहा वसना है साडे अंदर, ते मजा लग गईया ने, ते मजा लगिया। हालेलुया। ते मजा लग गईया ने, ते मजा लग गईया ने। कहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था ये नहीं बचेगी, ये भी बची, हस्बैंड, बच्चा। और थैंक यू जीसस। ते मौजा लग गई। किसने हील किया है? अंकुर नरूला ने कि जीसस ने?
तो ऊपर देख के बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये वो टेस्टमनी है जो पिछली मीटिंग्स में हील हुई, आज गवाही देने के लिए आपके एरिया के लोग आए। वो गवाहियां कुछ हैं जो आज हील हुए हैं। आपको मालूम हो कि यीशु मसीह वो ड्रामा नहीं करता, वो हील करता है, रियल वाला हील करता है। वो रियल वाली हीलिंग करने के लिए आया। हालेलुया। अपोस्टल एक्सीडेंट के बाद कहते हैं इनके मन के प्रेस हुए और उसके बाद कहते चल नहीं पा रही, टॉयलेट बाथरूम बेड पर पूरी तरह से था, लेकिन कहते जैसे आज फायर पे खुदा की ताकत सामर्थ्य पैर की, उसके भाई अपने आप उठे और चल पा रहे, चले। ते मौजा लग गई आने, और उसका बैग है ये बाथरूम वाला। ओ जीसस, ओ जीसस, मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने। ओ चिल्ली भैया वाली आओ हटाइए, चिल्ली भैया वाली आओ हटाइए। ये मैसेज है, झिल्ली अखां वाली। झिल्ली अखां वाली मतलब आंखों से पर्दे हटा लो, धर्म के चश्मे से यीशु मसीह को मत देखो। ये झिल्लियां हटाओ और मालूम होगा कि ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये जीवन परिवर्तन है। चिल्ली भैया वाली आओ हटाइए, चिल्ली भैया वाली आओ हटाइए। रूहे खुदा दो दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए। सजावा मुक गई यारे, सजावा मुक गई यारे, बोलो बोलो बोलो, सजावा मुक गई यारे, सजावा मुक गई यारे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो कलान, और ऊंची आवाज में हालेलुया। अपोस्टल जी ये बच्चे के पिछले कुछ दिनों से कहते प्राइवेट पार्ट पर हर्निया थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, ऑपरेशन के लिए बुक थे और पेट पूरी तरह से फूला और जो नाभि है कहते वो पूरी तरह से जैसे गांठ बनी हो, इस तरह से गोले के आकार की थी। और कहते जैसे ही आज मास प्रेयर हुई, प्रभु की आत्मा ने छुआ और वो हर्निया और वो रसौली और वो नाभि का रोग पूरी तरह से गायब हो चुका है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। और अपोस्टल हालेलुया। ये भाई कहते 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तभी से इनका ऑपरेशन फेल हो गया और उसके बाद से चल नहीं पाते थे। ओके और थैंक आज यू। सुनो, अपने खुदा ने हाथों को छुआ। उठाओ। परमेश्वर, तुम जहां भी हो और जिस भी जरूरत में हो, अगर तुमने आज का वचन सुना है तो मैं तुम्हारी लाइफ पर भविष्यवाणी करता हूं, अगर तुम फॉलो करोगे तो ये प्रोफेसी तुम्हारे लिए है। आज नाइट के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी भी सेम नहीं होगी। कल तुम्हारी लाइफ में एक नया दिन होगा, तुम एक नए आदमी होगे, नई औरत होगी, परिवर्तित हो जाओगे तुम। एक नई जर्नी तुम्हारी खुदा के साथ स्टार्ट होगी। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है तुम लोगों ने, जिन्होंने आज खुदा को जीवन दिया। जब ये आगे से चले जाएंगे लोग, तुम लोग आगे आओगे, चाहे जहां भी बैठे हो, चाहे पीछे हो, चाहे किसी बस के ऊपर बैठे हो, मिस मत करना। मैं तुम्हें तेल बेचने नहीं आया हूं, मेरी चर्च में तेल फ्री है। मैं तुम्हें ले हैंड बेचने नहीं आया हूं। तुम्हारा दिया हुआ आज का पैसा इसी टेंट में, इसी साउंड में चला जाएगा। मैं लेके नहीं जाने वाला 1 रुपया भी, 1 रुपी, सिंगल रुपी, नो। तुम आगे आओगे, मेरी टीम तुमसे प्रेयर भरवाएगी। तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ एक बार वो कॉल करती, क्योंकि 2.5 लाख कॉल हमें आती है 1 महीने की। वो तुम्हें कॉल करेगी, फोन ऑन रखना, तुम्हें गाइड करेगी परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, सेवा कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, परमेश्वर में कैसे चलना है। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी आज रात के बाद कभी सेम ना होगी। और आज यहां इतनी हीलिंग्स होंगी कि तुम रास्तों में रसौलियों को पड़ा हुआ देखोगे। रास्तों में इतनी हीलिंग्स आज होंगी यहां। अपोस्टल जी, ये बहन कहते 1 साल से इन्हें पीरियड नहीं आ रहे थे और इसी रीति से ये बहन के लगातार लंबे समय से यूरिन लीक होता था। जैसे आपने बोला कि यूट्रस के रोग, गुप्त रोग आज बहनों को छोड़ के जाते रहे, इस बहन को 1 साल के बाद पीरियड आए और इस बहन को जो लंबे समय से 20 साल से यूरिन लीक हो रहा था, वो यूरिन लीक होना बंद हो चुका है। और ये भी अपोस्टल जी,
इस बहन को भी सेम यूट्रस का रोग था, 6 साल से रोग था कि जब भी ये नीचे बैठते थे तो यूट्रस अपने आप बाहर आ जाता था। और 4 हॉस्पिटल में से ये इलाज करवा के देख चुके थे। डॉक्टर ने लास्ट में यही बोला, ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हम कर सकते। लेकिन आज जैसे प्रेयर हुई, हीलिंग हॉल में ये बैठे थे, प्रभु की सामत ने छुआ, उसी टाइम उठ बैठ के जब चेक किया वो यूट्रस बाहर नहीं आया। Oh, thank you, पेन भी नहीं है, Jesus. 6 साल पुराने रोग से हील है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये दोनों बहनें हैं और अलग अलग है मींस, और ये फर्स्ट टाइम आज ये लड़कियां चर्च में आए हैं और इनके पिछले 14 साल से अंडर आर्म्स में कहते रसौलियां थी। आज फर्स्ट टाइम आए, कहते खुदा को पहली बार इतने करीब से देखा, खुदा ने छुआ और वो 14 साल की रसौलियां गायब हुई हैं। और इस बहन के छाती में रसौलियां थी और आज जैसे ही फायर पे हुई, इस बहन की छाती की रसौलियां आज गायब हो चुकी हैं। सुनो, हालेलुया। अगर यीशु नाम धर्म बदलने के लिए आया तो बोलता बेटी पहले नाम चेंज कर तो तुझे हील करूं, तेरे नीचे रसौलियां हैं अंडर आर्म। नहीं, फर्स्ट टाइम आई और जीसस छू रहा है लोगों को। जितनी तारीफ कर सकते हो यीशु की कर। अपोस्टल जी, ये भी बहुत अद्भुत गवाही। 3 साल से इस बाई के प्राइवेट पार्ट में एक बहुत बड़ी रसौली थी, डे बाय डे उसका आकार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे आज आपने बोला कि रसौलियां गायब हो जाए, उसी समय वो रसौली गायब हुई और पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। और अपोस्टल, जैसे आपने कहा कि रसौलियां निकले और ये भाई जो चर्च में आए पूरे विश्वास के साथ अपनी वाइफ के लिए रिसीव कर रहे थे, और इनकी वाइफ जो आज चर्च नहीं आई लेकिन ऑनलाइन देख रही थी अपने हस्बैंड के कहने पर, और कहते हैं उनके 9 रसौलियां बैक टू बैक लगातार निकलती जा रही है। वो देखो क्या बोल रहा हूं मैंने आज रसौलियों को निकलता हुआ देखा है, तुम्हारी बॉडी को उसे छोड़ते हुए देखा है। ये वचन जो आज तुमने सुना है, तुम्हारी जिंदगी में हर शैतानी चीज को बाहर निकाल देगा इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये बहुत अद्भुत हुआ। कुछ महीने पहले इस बाइक का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद राइट पैर ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय इस भाई ने खुद चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये राइट पैर है कि लेफ्ट पैर ने? पूछो। ये लेफ्ट है। लेफ्ट। हाँ, देखो लेफ्ट पैर है ये। और जूम करो। चिल्ले वयखा वाली आवो हटाइए रूहे खुदानो दोस्ते। तारीफ करो फिर ऊंची आवाज। हालेलुया। पिछले हालेलुया। 10 साल से ये बहन कौन है के कान कैमरामैन? कौन है ये पूरी- कैमरामैन? हाँ, अपोस्टल, 10 साल से इस बहन के कान पूरी तरह से बंद था और कहते हैं तब से सुनाई नहीं देता लेफ्ट कान से। और कहते हैं आज मास प्रेयर के दौरान कहते हैं मैंने पहली बार फायर 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 जैसे बोलना शुरू किया, प्रभु के दास की आवाज में सुनने लगी और फायर प्रेयर के दौरान 10 साल का बहरापन आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी बहुत अद्भुत गवाही। 1 साल से इस बहन को चमड़ी का रोग था और आप देख सकते हैं अपोस्टल जी पुरानी फोटो को इनकी, वो डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा था और पूरी बॉडी के ऊपर फैल चुका था। लेकिन जैसे आप प्रार्थना करते, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया और आज पूरी तरह से ये बहन ओके, ये पूरी तरह रेगुलर से टेस्टिमनी। तारीफ करो फिर से। और और ये कहते हैं कि इनके नाक की हड्डी बाइक पर से गिरे और तब से नाक की हड्डी टूटी थी, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर कहते नाक की हड्डी किसी वजह से इंजरी हुई और टूट गई और जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन कहते जैसे आज आपने प्रार्थना की, हड्डियों के रोगों को डांटा, पूरी बॉडी को जो है अपने अनुग्रह में उठेला और कहते तभी खुदा की आत्मा ने छुआ, नाक की हड्डी जुड़ी और सांस लेना शुरू कर दिया है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, आज से 2 साल पहले इस भाई के राइट पैर के ऊपर सांप ने काटा था और डॉक्टर ने इनको बोला था कि पैर इतना गल चुका है, इसको काटना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अपोस्टल जी इनको पता चला, डेरा बाबा नानक ब्रांच में इन्होंने जाना शुरू किया, रेगुलर वहां पे प्रेयर रिसीव करनी शुरू की। दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि पैर काटने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें हील किया है। और आज भाई अपनी स्पेशल गवाही देने के लिए ये पूरी तरह से हील है अभी। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी, ये भाई पिछले 7 साल से ये नशा करते थे और इतना ज्यादा नशा कि 1 मिनट भी नशे के बिना रह
पहन नहीं पाते थे। ये बता रहे कि मैं 2023 में एक बार चर्च में आया था और आपने स्पेशल टीचिंग दी थी। आपकी टीचिंग और आपकी गवाही को सुनते सुनते प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ और उसके बाद आज 2026 हो चुका है, मैंने कोई नशे को हाथ नहीं लगाया। नशे से पूरी रीति के साथ भाई ये डिलीवर हो चुके हैं। कौन सा नशा करते थे? भंग का, शराब का, भंग? जो भी लग जाता सब करता था नशा। सब नशे करते थे। सब ते ये रह गया सब और का अभी नशा अभी रह आप कोई नशा नहीं करते? उन कोई नशा नहीं गया। करते? और कोई नहीं करता जी। ओ धन्यवाद खुदावंद। और असली काफी समय से इस भाई को अस्थमा का रोग था और चल भी नहीं पाते थे, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय इस भाई ने चल के देखा और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे हालेलुया। अब असली ये टाइम लंबी लाइन टाइम हो चुका है, लेकिन आप लोग जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, आप नहीं जाएंगे जब तक आमीन नहीं होता। प्रभु ने नहीं छुआ। पॉजिटिव 5 साल से कहते सर्वाइकल था, खुदा ने छुआ और ये पूरी तरह से फ्री हुए। ये बहन कहते रसौली का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से कहते बेल्ट लगी थी, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल इंजरी थी, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन फ्री है। और इसी तरह से ये बहन 6 साल से कहते बाइक से गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी के मन के टूटे थे, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से फ्री। प्लीज आप हिलाए ना। और 1 साल से सर्वाइकल ये फ्री किया, 3 साल से सर्वाइकल फ्री किया खुदा ने, डिस्क प्रॉब्लम से खुदा ने फ्री किया है और एक्सीडेंट की वजह से रीढ़ की हड्डी के मन के दबे खुदा ने इन सबको फ्री किया। ओह वंडरफुल, थैंक यू जीसस। और फसली इस तरह से इन तीनों को परमेश्वर ने अस्थमा से आजाद किया। जैसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की उसी समय वो डिप्रेशन इन सभी लोगों को छोड़ के गया और पूरी तरह से आजाद हो चुके। ओह थैंक यू और जीसस। अपोस्टल जी 8 महीने से इस भाई का गला अंदर से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। जैसे ये सांस भी लेते थे तो ऐसा लगता था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। ये हीलिंग हॉल में बैठे थे और प्रेयर को रिसीव किया, चेक किया, ऐसे लगा कोई चीज अंदर को गटक गई है और मेरा गला साफ हो चुका है। उसके बाद इनके पास केले पड़े थे, अभी हीलिंग हॉल में बैठे केले भी खा के आए, पूरा अंदर खाना प्रॉपर गया और कोई दर्द तक नहीं हुआ है। 8 महीने पुराना रोग खत्म है और ये हील हो चुका है भाई। तू कल्ला कल्ला ही केले खाए यार, तू कल्ला कल्ला ही केले खाए। तारीफ करो जोर से। और फसली ये जितने भी लोग हैं आज जैसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय सालों सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए जो पहली लाइन और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और ये आज के हीलिंग है जी अपोस्टल। और तारीफ करो जोर से। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी ये लंबे समय से नशे में थे और ऐसे ही एक और भाई है पीछे और ये भी ड्रग्स लेते था ये बच्चा भी, और कहते आज वचन सुना और हमें एहसास हुआ कि हम अपने सच्चे परमेश्वर से कितने दूर थे। और कहते वचन जीवित वचन सुनने के बाद रिपेंट किया और तौबा की है आज और प्रभु यीशु का मुक्तिदाता ग्रहण किया। वेलकम वेलकम वेलकम। परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है दोनों का और सबका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फसली ये जितनी भी टेस्टमनी जैसे आज आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और इनको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए, किसी को स्वर्गदूत दिखे, किसी को ऐसे लगा कि परमेश्वर इन्हें छू रहा है और पूरी तरह से सभी लोग आनंदित हैं। पवित्र आत्मा ने भरा है इनको। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ, खुदाबंद इन्हें इस्तेमाल करें, अपने कामों में लेके जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लेकर लोगों को देखे 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 इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट से फिर भरो और बड़े कार्य करो। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हें कमीशन करता हूं खुदा के बड़े कामों को करने के लिए इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया हालेलुया। बादशाह मैनू मिले, बादशाह बादशाह बादशाह। हालेलुया। अपोस्टल ये कहते ये एक डांस टीचर हैं और कहते प्रैक्टिस के दौरान ही इनके लेफ्ट नीज का कहते लिगामेंट टूट गया और तभी से ही कहते हड्डी से डिसलोकेट हुई और भार नहीं पड़ता था टांग पे और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था। और कहते लेकिन जैसे आज प्रार्थना हुआ परमेश्वर ने छुआ और वो सारे जो इनकी टांग और घुटने की जो बीमारी थी उसे खुदा ने शिफा दी, अपने आप Thank you, खड़े हुए Jesus. और चल पा रहे। चलें अपने लोकां नू दुख मोसेस अपोस्टल जी होता है
इस बहन को पिछले 5 साल से दुष्ट आत्मा ने ऐसा जकड़ा हुआ था कि शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था इनके, और बहुत ज्यादा ये इनके हमेशा बॉडी में जैसे एक आग लगी होती, ऐसा इनको हमेशा फील होता था। और ये बहन बता रहे कि मैं पीछे बैठी हुई थी और जैसे ही आपने प्रेयर करी ऐसे लगा जैसे कोई धुआं मेरे मुंह से, मेरे शरीर से निकल रहा है, और उसी टाइम बॉडी ऐसी हल्की हो गई जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मेरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स और जो दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। अभी अपने हाथों को उठाओ। टेस्टिमनीज तो कभी खत्म नहीं होती हैं, हजारों टेस्टिमनीज पड़ी होंगे नीचे, लेकिन अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। इस वर्शिप के दौरान आप लोग जो यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं आज रात, मैंने उनमें भारी गिनती यूथ लोगों की देखी है। आप आगे आएंगे, अपनी प्रेयर भरेंगे, और मैं उस प्रेयर के लिए 7 हफ्ते प्रार्थना करता हूं, और 7 हफ्ते बाद आपको कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये 7 हफ्तों में आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ है। उठाओ अपने हाथों को। तेरे सबको तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा। उठाओ हाथों को। आप लोग आगे आएंगे और आप लोग उस फॉर्म को भरेंगे, और वर्शिप के दौरान आपको पेपर्स दिए जाएंगे। कलानौर, अगले थर्सडे एक स्पेशल डिलीवरेंस और हीलिंग प्रेयर है खामरा चर्च में, और संडे, क्योंकि बारिशों का सीजन शुरू हो गया है और अब इंडिया में क्रूसेड नहीं होंगे 2-3 महीने। अब अगले महीने इंग्लैंड में क्रूसेड होगा, यूके में जा रहा हूं। लेकिन ये 3 हफ्ते और स्पेशल सेकंड जो अगला थर्सडे है और संडे है, स्पेशल डिलीवरेंस प्रेयर है और हीलिंग प्रेयर है, जो चर्च में होगी, खामरा चर्च में। तो अगले 2-3 हफ्ते कोशिश करो मेन ब्रांच अटेंड करने की, क्योंकि ये डिलीवरेंस वीक्स होंगे, मार्वलस टाइम होगा। क्योंकि उसके बाद जब बारिशों का सीजन होता है, मैं इंडिया में क्रूसेड्स नहीं देता हूं। टीम बोलती है कि दे दो आपके क्रूसेड में, बारिश बंद हो जाए। सुबह भी बारिश थी, पता है ना यहां। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर को परखना नहीं है कभी भी। उसने हमारे क्रूसेड्स में मिरेकल्स किए हैं, लोगों ने आंखों से देखा है, बारिशों को चेंज होते, धूपों को निकलते। लेकिन हमें उसे बनाई कुदरत का भी आदर करना है। जब वो सुसमाचार के सामने है तो उसको डांट भी देना है, लेकिन जो उसने बनाया है वो ठीक है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस थर्सडे, ये संडे बड़ी मीटिंग होगी, अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ले हैंड होगा, आए सब लोगों पर, और ये स्पेशल मीटिंग्स होंगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जब ये सॉन्ग चल रहा होगा, आप लोगों को आगे आने दे, किसी को पूछे नहीं तू क्या क्यों आगे जा रहा है। जो आगे आना चाहता आगे आए, आगे आए, इधर आए, साइड पे आए। टेस्टिमनीज को सब पीछे कर दो और ये पूरा एरिया खाली कर दो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी ये आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं।
मेरे सर पे रखे रखा है। पहाड़ों में जाऊं तो तू वहां है, समंदर में जाऊं तो तू वहां है। पहाड़ों में जाऊं है, समंदर में जाऊं तेरी। हालेलुया। जैसा अभी अभी परमेश्वर के दास ने बोला है, तो प्लीज आप आगे आ जाएं। और अभी आपको एक, जितने जन भी आगे खड़े हैं, प्लीज आप अपने अपने चलेंगे और ऐसी अग्नि बन के चलेंगे। ये सुसमाचार की अग्नि से नाम गूंजना कन्ना नू भावें बंद कर लो, भावें करनी अली हो वांगू कंध कर लो। नाम गूंजड़ा कन्ना नू भावें बंद कर लो, करनी अली हो वांगू कंध कर लो। वो धरती तो लेके आसमान कंबना, धरती तो लेके आसमान कंबना, असी देवांगे गवाही यसू दे प्यार दी। लोगों ए बुझाया नहीं ओ बुझनी, लगी हुई जो अग शुभ समाचार दी। लोगों ए बुझाया नहीं ओ बुझनी, लगी हुई जो अग शुभ समाचार दी। लोगों ए बुझाया नहीं ओ बुझनी, लगी हुई जो अग शुभ समाचार दी। ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਝਣੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਝਣੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਝਣੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਗ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ।
सेवक खुदा दे किन्ने सोहने लगदे